हाँ, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त किस्म की ढाबा स्टाइल जो है दाल सब्ज़ी की रेसिपी। ये मूंग की दाल और मसूर की दाल और शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर से मिल के बनेगी। देखिए सब चीज़ें हमें इसमें चॉप सी चाहिए। टमाटर मैंने चॉप किया है 1 कप और मेजरमेंट सारी चीज़ें लिख कर आ रही हैं आपके सामने। गाजर ली है मैंने चॉप, फाइनली चॉप नहीं करनी है, बस मोटी मोटी रफ सी चॉप करनी है। शिमला मिर्च भी चॉप करनी है और हाफ़ कप मैंने लिया है मसूर दाल, हाफ़ कप मूंग दाल। अब देखिए मूंग दाल और मसूर दाल को हमने अच्छे से धो के भिगो के छोड़ दिया था। अब हम इसको चढ़ाएंगे। सिंपल सा पतीली लेनी है, उसमें आपने पानी डाल के 1 से 2 कप और दाल को गलाने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, अब जो दाल हम गलाने के लिए छोड़ेंगे ना, हमेशा दाल को देखिए सोख ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है, दाल का फ्लेवर ही बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरे ये कि दाल जो है वो हाजिम हो जाती है और उसकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब धुल डाल के साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें हमने क्या करना है। दाल हमने चढ़ा दी है। अब हमारे ये स्पाइसेस देख लीजिए, लिखे हुए भी आपके सामने आ रहे हैं और आप वैसे भी देख लीजिए। हल्दी, मिर्चें, नमक, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा और काली मिर्चें, चिकन पाउडर और काला नमक। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नौशादर है। पिसा हुआ हो तो आप पिसा हुआ ले लीजिएगा, वरना ये देख लीजिए इतनी सी डली हमारी चाहिए होती है। नौशादर से जितनी भी दालों का बादीपन होता है ना, ये बहुत हाजिम हो जाता है। इस टाइम पे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अच्छा, अब देखिए इसको आपने अच्छे से मिक्स करके कवर करके कुक होने देना है। अब जब ये हाफ़ डन हो जाएगी ना, अब आपने इसको निकाल के चेक करना है। देखेंगे अब आप इसको, जब हमारी दाल हाफ़ डन हो जाएगी अच्छे से आपने निकालना है, दाने को देख लेना है। देखिए खिले खिला सा हो रहा है ना, इस टाइम पे जो है आपने क्या करना है, दाल को चेक करने के बाद अब आपने इसमें ये जो चॉप हुई हुई हमारी सारी सब्ज़ी है, यानी कि शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी चीज़ें डालने के साथ साथ इसमें हमने टमाटर को भी साथ ही डाल देना है। आपने अलग से नहीं डालना, ठीक है ना, ताकि जब ये सब चीज़ें गलेंगी तो टमाटर भी हमारे इसी के साथ गल जाएंगे। टमाटर डालते वक्त एक टिप याद रखिएगा, कभी भी चम्मच मत चलाइएगा। मिर्चें भी मैं इसी में साथ डाल रही हूँ। उससे क्या होगा, जो टमाटर होगा ना वो चॉप करके जब आप ऊपर से डाल के कवर करके छोड़ देंगे तो टमाटर सॉफ्ट से हो जाएंगे आपके, और फिर वो आसानी से सारी चीज़ में, सालन में या दाल में घुल जाते हैं। बस अब आप इसको ढक के गलने के लिए छोड़ दें जब तक ये फुल डन ना हो जाए। पानी भी दाल का खुश्क हो चुका। अब देखिए कितना ज़बरदस्त था माशाल्लाह से। और जो वेजिटेबल्स हैं हमारी, वो गाजर और हमारी शिमला मिर्च ये भी अच्छे से गल चुकी हैं। अब हरी मिर्चें मैंने भी साथ ही डाली थी ताकि जो हमारी मिर्च है वो उसी में हो जाए और उसका फ्लेवर भी दाल के अंदर पूरा आ जाए। बहुत एक्साइटमेंट है, बड़े मज़ेदार सी बनती है, बहुत ढाबा स्टाइल बनती है। इसको स्ट्रीट स्टाइल कह लीजिए, आप बनाइएगा इसको तो बहुत डिफरेंट टेस्ट होगा इसका। अच्छा, अब आपने अच्छे से मिक्स तो करना है, लेकिन हमने क्या इस्तेमाल करना है, ये हैंड बीटर। जब हम इस हैंड बीटर से इसको मिक्स करेंगे ना तो जो हमारी वेजिटेबल है वो चंकी चंकी सी रहेंगी। एक चीज़ जहन में याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा घुलाना नहीं है, क्योंकि हम ये चावल के साथ भी इसको एंजॉय कर सकें और नान रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकें। उसका वो जो है उसमें आपको करना ये है कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो चंकी चंकी से रहें। बस अब ये कवर करके हम इसको साइड में करते हैं। अब ये इसमें देखिए अभी तक तेल नहीं किया, अब इसमें भगार तैयार होगा इसका। तो मैंने लिया है भगार के लिए हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में करती हूँ, आप चाहें तो किसी भी ऑयल में यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर, इट्स टोटली अप टू यू, डिपेंड करता है जो आपको पसंद हो। शाह ज़ीरा लेना है इसमें 1 टीस्पून, जो कि हम बाद में डालेंगे। लहसुन मैंने लिया है 3 से 4 जवे, स्लाइसिस कर लीजिए। प्याज भी एक मैंने छोटी ली है, स्लाइसिस कर लिया। और अब इसको हम अच्छे से सौते करेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। आप देखिए, इससे बना के देखिएगा सरसों के तेल से, आपका टेस्ट और कितना डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए बघार हमारा रेडी हो रहा है। जब प्याज और लहसुन हो जाएगा अब हमने इसमें डालना है ज़ीरा। पहले से ज़ीरा नहीं डालना, जो काला ज़ीरा है ना इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा, आपकी डिश बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। आप नॉर्मल तो ज़ीरा डालते रहते हैं, मेरे कहने पे ये काला ज़ीरा डाल के देखिएगा। अब देखिए हमारा बघार रेडी हो चुका, डिश हमारी बिल्कुल रेडी थी। अब हम इसमें बघार को डाल देंगे। बस अब भगार डालने के बाद जो हमारा तेल उसमें बचा है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। पतीली में हमने डालने के बाद इसको हम अच्छे से, देखिए साफ़ कर लूँगी मैं इसको, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। बस जी हमारी डिश हो गई है डन, ठीक है ना। अब इसको आप मिक्स करिए और इसको आप जो है वो क्या कहते हैं, हम इसका सर्व करने से पहले अब आप चाहें तो हरा धनिया इसमें डालें, चाहें तो ना डालें, कोई ऐसा मसला नहीं है।
अब आपने क्या करना है, देखिए अब माशाल्लाह से ये देखें बच्चे किस कदर खुश हो रहे हैं। घर में सब खुश हो जाएंगे, बच्चों से लेके बड़े तक, और ये यूँ चाट हो जाएगी सारी चीज़, सारी दाल सब्ज़ी। मैं इसको चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सुबह नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है ये। और आप जो है इसको लंच में, डिनर में, जैसे आपका दिल चाहे आप यूज़ करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।